हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बचाने को उपचुनाव में जीत जरूरी है। मैं बुधवार सुबह नई दिल्ली से शिमला लौटी प्रतिभा सिंह बोली, अगर मैं मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ती हूं तो विधानसभा क्षेत्र में ध्यान नहीं दे सकूंगी। मैं जिस भी प्रत्याशी को मंडी से पार्टी टिकट देगी उसका साथ दिया जाएगा। मैं सुक्खू सरकार के प्रति प्रदेशाध्यक्ष की नाराजगी भी अभी बरकरार है। उन्होंने कहा कि संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अगर सरकार में समय से नियुक्तियां होती तो ठीक होता। मैं ऐसा नहीं होने के चलते अब चुनाव मैदान में सक्रिय कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। वही प्रतिभा बोली, मैंने अपने कार्यकाल में सिर्फ एमपी फंड ही बांटा है। इतने कम से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं पार्टी वर्कर भी निराश हो गए हैं। मैं पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह बोली, मैं सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहना चाहती हूं। इस कारण ही चुनाव खुद नहीं लड़कर मैं पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगी। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसे निभाया जाएगा। दिल्ली से भागवा चोला ओढ़कर लौट सकते हैं कांग्रेस के बागी, जाने पूरा मामला। कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली से भागवा चोला ओढ़कर घर लौट सकते हैं। वे बागियों व निर्दलीय विधायकों के खेमे और भाजपा में इस पर मंथन चलता रहा है। इन विधायकों के भविष्य की सियासत के लिए जल्द निर्णायक कदम उठाने के संकेत हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हुए बड़े घटनाक्रम के लगभग 21 दिन बाद भी बागी और निर्दलीय विधायक प्रदेश से बाहर हैं। वह पंचकुला ऋषिकेश के बाद अब कई दिनों से नई दिल्ली में उसका डेरा है। वहीं अयोग्य घोषित विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का कहना है कि कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में वापसी कर लेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों में बनेंगे कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। हिमाचल प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल गठित किए जाएंगे। में स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को भविष्य की राह चुनने में भी मदद की जाएगी। वह विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में प्रमुख व्यक्तित्व और उच्च अधिकारी बुलाए जाएंगे। में उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत सभी जिला उप निदेशकों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इस बाबत जल्द कार्रवाई करते हुए निदेशालय को सूचना देने के लिए कहा है। हमीरपुर की नारी लिखेगी जीत की कहानी। संसदीय क्षेत्र के जिला हमीरपुर में सबसे अधिक महिला मतदाता। जो वर्षों से सुनते आए हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, फिर वह चाहे किसी की माँ हो, बहन हो, साथी हो या फिर जीवन संगिनी हो। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी खासकर हमीरपुर पार्लियामेंट्री में पार्टी प्रत्याशी की कामयाबी व उसकी जीत में महिलाओं का बड़ा रोल रहने वाला है। वह 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर को मिलाकर बने 17 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार की हार जीत का फैसला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद के गृह जिले हमीरपुर की महिलाएं करेंगी। निर्वाचन आयोग से जो आंकड़े आए हैं उनमें पाया गया है कि अन्य जिलों की अपेक्षा हमीरपुर जिला में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता अधिक है। डिग्री वेरिफिकेशन का बदलेगा तरीका, फर्जी डिग्री मार्कशीट के सामने आने पर आयोग का फैसला। हिमाचल में निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन का तरीका बदलेगा। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इसके लिए मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। इसमें QR कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट न बनाई जा सके। सभी निजी विश्वविद्यालयों को साल में नियामक आयोग को छात्रों के दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। हर साल यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो गए हैं, जो छात्र पास आउट हुए हैं उन्होंने कब दाखिला लिया था। इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के अलावा आयोग और शिक्षा विभाग के पास भी रहेगा। बता दें कि वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हिमाचल में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। इससे पहले सोलन जिला स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट मिलने और फर्जी डिग्री बेचने के लिए वेबसाइट का मामला भी सामने आ चुका है। आयोग ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस से मांग की गई है कि इसकी जांच में तेजी लाई जाए ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। UGC की ओर से भी फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की गई है ताकि छात्र इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से बच सके। शिक्षा विभाग ने खाली पद भरने को प्रिंसिपल किए इधर से उधर, इन स्कूलों में दी नियुक्ति। प्रदेश में आचार संहिता के बीच प्रदेश के 29 स्कूलों में खाली पदों पर प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल दूसरे स्कूलों में इन प्रिंसिपल के तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से यह तबादला आदेश जारी किए गए। इसमें कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर जिला के स्कूलों में लंबे समय से प्रिंसिपल के पद खाली पड़े थे। ऐसे में अब इन स्कूलों में नई नियुक्तियां कर दी गई है। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूलों प्रिंसिपल के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। स्कूलों में अब नया सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में जल्द से जल्द स्कूलों में प्रिंसिपल के खाली
खाली पदों को भरने की डिमांड की जा रही है। मैं बता दें कि सरकारी स्कूलों से इस साल 318 प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि ये पद ज़्यादा समय तक खाली न रहे, इसके लिए शिक्षा विभाग ने अभी से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह हर जिला से स्कूलवार ब्यौरा तैयार कर दिया है कि किस स्कूल में कब प्रधानाचार्य का पद खाली होगा। विभाग ने पदोन्नति के लिए पैनल तैयार कर दिया है। वह लेक्चरर व हेडमास्टर कोटे से प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी को और बढ़ा दबाव, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने को कहा। हिमाचल के सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने के मामले में राज्य सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। वही राज्य सरकार ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में केस हार चुकी है। इस केस में हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को पहली नियुक्ति से सीनियोरिटी का लाभ देने का फैसला सुनाया है। बता दें कि अब इसी फैसले के आधार पर शिक्षा विभाग के क्लरिकल स्टाफ की याचिका हाईकोर्ट गई थी। इसमें चेतन कुमार, हरदीप कुमार, सुखविंदर कौर और तरुण कुमार याचिका करता है। इस केस में भी कर्मचारी ने ताज मोहम्मद और वरुण कुमार केस का हवाला देते हुए अनुबंध की सेवाओं के अन्य सेवा लाभ मांगे थे। इन कर्मचारियों ने एनुअल इंक्रीमेंट, लीव एनकैशमेंट, टाइम स्केल इत्यादि की मांग की है। इन्हें ये सभी वित्तीय लाभ 9% ब्याज के साथ देने को कहा गया था। मैं कोर्ट ने ताज मोहम्मद और वरुण कुमार का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन पर पहले फैसला लिया जाए। यह फैसला लेने के लिए विभाग को 8 सप्ताह का समय दिया गया। विभाग को इस रिप्रेजेंटेशन पर विस्तृत ऑर्डर पास करना होगा। राज्य सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि ताज मोहम्मद केस में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हारने के बाद अब इसे लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसे में अन्य विभागों से भी कर्मचारी इसी सेवा लाभ को अब मांग रहे हैं। कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को मिला धमकी भरा खत, परिवार को भी धमकाया। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासी उथल पुथल मची हुई है। वह कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को एक धमकी भरा खत मिला है। वह खत में कांग्रेस कार्यकर्ता के नाम से उनके और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर धमकी दी गई है। यह खत राजेंद्र राणा के घर के एड्रेस पर मंगलवार शाम को पहुंचा है। वह राजेंद्र राणा के घर पर पहुंचे खत में लिखा है, प्रिय राजेंद्र राणा, तुम और सुधीर जो दूसरे विधायकों को जो भड़का रहे हो, इसे तुरंत करना बंद करो। मैं अगर सुधरे नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस पत्र को तुम दोनों आखिरी चेतावनी समझना। तुम्हारा हितैषी पार्टी कार्यकर्ता। क्या एक बार फिर अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे रामलाल ठाकुर? जल्द साफ होगी तस्वीर। ये देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आखिरी और 7वें चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप को अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। राजनीतिक उठापटक के बीच शिमला पहुंची प्रियंका गांधी, सीएम सुक्खू रहे साथ। हिमाचल में राजनीतिक उठापटक के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को शिमला पहुंची है। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ ही शिमला पहुंचे हैं। वह चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए दोनों दिल्ली से शिमला पहुंचे हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रियंका गांधी का ये निजी दौरा बताया जा रहा है। वह अगले कुछ दिनों तक शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकेंगी। वह हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर उपचुनाव को लेकर तैयारियों का फीडबैक ले सकती है। मैं आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी वह काफी समय तक छराबड़ा रुकी थी। छात्रा की गोद में रखे फोन में लगी आग, बाहर फेंका तो हुआ ब्लास्ट। हमीरपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में एक निजी ITI संस्थान में पढ़ने वाले लगभग 40 छात्र और छात्राएं उस समय बाल बच गए जब क्लास के दौरान एक रेडमी मोबाइल में आग लग गई। एक छात्र ने बताया कि मोबाइल एक छात्रा की गोद में रखा था और अचानक उसमें आग लग गई। मैं लड़की घबरा गई और उसने जलता हुआ मोबाइल मुख्य सड़क की ओर फेंक दिया। मैं फोन 4 दीवारी वाले साइन बोर्ड में जा गिरा और वहां ब्लास्ट हो गया। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, 22 से 24 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम और तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हालांकि 22 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उठने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने बताया कि इस दौरान हिमालय क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वह औसत न्यूनतम तापमान सामान्य रहा और अधिकतम तापमान औसत सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया है। कुटलेहड़ से वीरेंद्र कंवर ने भरी हुंकार, पूर्व मंत्री ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कहलवी में युवा मोर्चा की रैली निकाली।
जी हां, प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव की दहलीज पर बैठे कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता व कुटलेहड़ से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। हम हैं मोदी का परिवार जनसंपर्क यात्रा के तहत दूसरे दिन वीरेंद्र कंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कहलवी में युवा मोर्चा की रैली निकाली। कहलवी पंचायत में वीरेंद्र कंवर ने यात्रा को शुरू करते हुए कहा कि देश का हर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मानता है तथा उनसे स्वयं को जुड़ा हुआ मानता है। त्रियुंड में ट्रैफिक पर निकला विदेशी सैलानी लापता, 4 ट्रैकर्स रेस्क्यू। जो विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट त्रियुंड में लापता विदेशी पर्यटक को ढूंढने 10 सदस्यों की रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। त्रियुंड में लापता विदेशी पर्यटक को ढूंढने 2 पुलिसकर्मी और 8 सदस्यों की SDRF की रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। वह मैक्लोडगंज थाना प्रभारी यादेश ठाकुर ने बताया कि विदेशी सैलानी के गायब होने की सूचना स्थानीय लोगों ने दी थी। वह विदेशी रविवार को त्रियुंड टेंट में रुका था, लेकिन सोमवार के बाद उसे देखा नहीं गया। में अभी तक विदेशी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट त्रियुंड पर रास्ते भटके पंजाब के पर्यटकों को मैक्लोडगंज पुलिस टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं पंजाब से आए पर्यटक भागसूनाग वाटरफॉल रास्ते से त्रियुंड ट्रैक पर निकल गए और रास्ता भटक गई। वहीं मैक्लोडगंज SHO यादेश कुमार ने रेस्क्यू टीम का गठन कर लापता पर्यटकों को 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लेटा के पास ढूंढ निकाला। वहीं मैक्लोडगंज थाना प्रभारी यादेश कुमार ने रास्ता भटके पंजाब के युवक युवतियों को पुलिस ने भागसूनाग वाटरफॉल के पास से सुरक्षित ढूंढ निकाला है। पुलिस थानों में 6957 बंदूकें जमा, क्रिमिनल वारदातों में शामिल 7 हथियार जब्त, 93,261 जमा होना बाकी। जिन लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, वह प्रदेश में पुलिस ने लाइसेंस बंदूकों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह प्रदेश के पुलिस थानों में अब तक 6957 बंदूकें जमा हुई है। वह प्रदेश में लगभग 1,04,03 के करीब लाइसेंस हथियार हैं और इनमें 177 लोगों को हथियार रखने की छूट दी गई है। वह बाकी बचे 1,0226 लाइसेंस वेपन में से अब तक 6957 लाइसेंस बंदूकें पुलिस थानों में जमा हुई है और अभी 93,261 वेपन जमा किए जाने हैं। वह प्रदेश भर में 6.9% लाइसेंस वेपन जमा किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा क्रिमिनल वारदातों में शामिल चंबा में 2 और हमीरपुर जिला में 5 कुल 7 वेपन जब्त किए हैं। इसके अलावा ऊना जिला में 1 लाइसेंस वेपन का लाइसेंस कैंसिल किया है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी से बढ़ेगी वोटिंग परसेंटेज, मतदान बढ़ोतरी के लिए जिला बिलासपुर प्रशासन की अनूठी पहल। जिन लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ोतरी के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की ओर से नई पहल की गई है। मैं स्वीप कार्यक्रम के तहत मेरा वोट मेरी ड्यूटी गीत तैयार किया गया है, जिसे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में लॉन्च किया जाएगा। इस गीत के माध्यम से जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व वोट डालने की अपील की जाएगी और युवाओं को भी यह गीत वोट का महत्व समझाएगा। मैं चुनाव के मद्देनजर पूरे हिमाचल प्रदेश में यह पहल बिलासपुर जिला में की गई है। मैं खास बात यह है कि बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के प्रथम सांस्कृतिक संध्या में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत लोकसभा चुनाव में जिला वासियों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए फिल्माए स्वीप गीत मेरा वोट मेरी ड्यूटी को रात 8 बजे लॉन्च किया जाएगा। विपक्ष पर जमकर बरसे राजस्व मंत्री, बोले भाजपा जयराम ठाकुर महिला विरोधी। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिला विरोधी है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 1500 रुपये से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से प्रदान करने की औपचारिकताएं चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी हो चुकी है। श्री नेगी ने कहा कि योजना के लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। योजना को लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है। अगर महिलाएं अब फॉर्म जमा कर रही है तो भाजपा और जयराम ठाकुर क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्हें महिलाओं को बताना होगा कि क्या वह चाहते हैं कि 18 साल से अधिक आयु की पात्र बेटियों, बहनों और माताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। IPL 2024 का आगाज 22 से फ्रेंचाइजी के चोटिल रिप्लेस खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने। IPL का आगामी सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है। IPL 2024 का पहला मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के MA चिदम्बरम में शुक्रवार को खेला जाएगा। सभी टीमों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। हालांकि अभी तक BCCI ने सिर्फ 17 दिन के शेड्यूल का ऐलान किया है। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूरी शेड्यूल की घोषणा बाद में करेगा। सभी टीमें IPL के अगले सीजन के लिए तैयार हैं। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले कई टीमों को बड़े झटके लगे। कुछ खिलाड़ियों ने चोट की वजह से नाम वापस ले लिया है, जबकि कुछ निजी कारणों की वजह से आगामी टूर्नामेंट से हट गए हैं।
खुशखबरी 2.5 महीने के बाद केलांग मनाली के बीच शुरू होगी बस सेवा। हिमपात के चलते हुआ था जनजीवन अस्त व्यस्त। जब बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। यही कारण रहा है कि बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी के प्रमुख मार्गों पर बस सेवा बाधित हो गई थी। अब 2.5 महीने के बाद फिर से बस सेवा शुरू की जाएगी। बता दें कि HRTC ने भी 2.5 महीने के बाद लाहौल घाटी में बस सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। कुल्लू के जरी विस्फोट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 साल पहले टैक्सी में किया था जबरदस्त धमाका। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जरी में हुए विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में जरी में IED ब्लास्ट इन्हीं 2 आतंकियों ने किया था। ये आरोपी पंजाब से गिरफ्तार किए गए थे। अब दोनों को कुल्लू लाया जाएगा, जहां पर विस्फोट किया था। क्या सिर्फ दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया था या इसमें कुछ और भी कारण रहे हैं? सरकार ने बसाए 22,000 आपदा प्रभावित परिवार। भाजपा बताए अपना योगदान। जब प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्राकृतिक आपदा प्रभावित 22,000 से अधिक परिवारों को बसाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने इस कार्य को बिना केंद्र सरकार की सहायता के किया है, जिसमें आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास कार्य के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज को जारी किया गया। ऐसे हालत में भाजपा को भी हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति अपने योगदान को बताना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जारी बयान में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल भाजपा नेता केंद्रीय मदद मिलने में लगातार अड़ंगे लगाते रहे, जिसके चलते केंद्र से कोई भी विशेष पैकेज नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस समय बागियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और उनको मांगे 5 स्टार होटल में ठहराने के अलावा हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन की सैर करवाई जा रही है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा पर भारी भरकम राशि को खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में वह आम आदमी के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। स्नातक डिग्री वर्ष की डेटशीट जारी। 28 मार्च से शुरू होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक यानी कि BA, BSc और BCom अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दी है। वह तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विश्वविद्यालय ने बुधवार को यह डेटशीट जारी की। बता दें कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी और 8 मई तक चलेंगी। वह विस्तृत डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी केवल अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट जारी की है और स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की डेटशीट अभी जारी नहीं की है। हिमाचल में बनी कैंसर, BP और हार्ट सहित 23 दवाओं के सैंपल फेल। CDSCO ने जारी किया ड्रग अलर्ट। जो देश में दवाओं के फेल हो रहे सैंपल में हिमाचल नंबर 1 बना हुआ है। वह केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किए गए ड्रग अलर्ट में देश में फेल हुए दवाओं के सैंपल में हिमाचल पहले स्थान पर रहा। इस बार हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वह लिस्ट में दूसरे स्थान पर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड रहा है। वह उत्तराखंड में दवाओं के 8 सैंपल फेल हुए हैं। यह संख्या हिमाचल की तुलना में करीब 3 गुना कम है। वह तीसरे स्थान पर रहे गुजरात में कुल 6 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वह CDSCO ने देश भर से करीब 1167 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से 1018 निर्धारित मानकों पर खरे उतरे हैं, जबकि 58 सैंपल फेल हुए हैं, जबकि 2 नकली दवाएं पाई गई है। अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र राणा को झटका। ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर की कार्यकारिणी भंग। अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र राणा के गृह विस क्षेत्र सुजानपुर में पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के सिफारिश पर प्रदेश कांग्रेस की अनुमति से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानपुर को भंग कर दिया गया है। राणा समर्थक ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, जिला कांग्रेस महासचिव जोगिंदर ठाकुर और ब्लॉक महासचिव डॉक्टर अशोक राणा और सुजानपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमन अटवाल को पदमुक्त किया गया। यह नेता कुछ दिनों से राजेंद्र राणा के समर्थन व CM सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। अब सिर्फ 72 घंटों में होगा हर फाइल का निपटारा। सदर SDM ने जारी किया आदेश। कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई। सरकारी दफ्तर में लोगों को अपने काम करवाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी लोगों के काम न होना इस दफ्तरों में आम बात होती है। लेकिन सदर मंडी के SDM ने अनूठी पहल करते हुए 3 दिनों के भीतर पेंडिंग पड़ी फाइलों का निपटारा करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत SDM कार्यालय के कर्मचारियों को 72 घंटों यानी 3 दिनों के भीतर हर आवेदन या फाइल का निपटारा करना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने कोताही बरती तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके आदेश SDM सदर ओमकांत ठाकुर ने जारी कर दिए हैं। बता दें कि SDM सदर ने पाया कि उनके कार्यकाल में बहुत सी ऐसी फाइलें हैं जो पिछले कुछ महीनों से पेंडिंग चल रही है और संबंधित कर्मचारी भी उन पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। ऐसे में लोग बार बार SDM कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, जिससे उनके धन और समय की बर्बादी हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए IAS अधिकारी ओमकांत ठाकुर ने निर्णय लेकर ऑफिस में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके तहत अब कोई भी फाइल या आवेदन का निपटारा 72 घंटों के अंदर करना होगा।
हिमाचल में ड्यूटी पर जाने से पहले ही वोट डाल देंगे 50,000 मतदान कर्मी। जिन लोकसभा चुनावी ड्यूटी पर जाने से पहले हिमाचल के 50,000 मतदान कर्मी वोट डाल देंगे। वह चुनाव आयोग ने पहली बार नई व्यवस्था की है। अब तक मतदान कर्मियों को बैलेट पेपर दिए जाते थे और मतदान केंद्र पर पोस्टल बैलेट से वोट डालते थे। वे मतदान से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का सत्यापन कर मतदान करेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग कार्यालय में मंगलवार को मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह जानकारी दी। आयोग ने मीडिया कर्मियों को अनिवार्य सेवाओं में शामिल किया गया। बता दें कि मीडिया कर्मी भी मतदान से पहले वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर ट्रेनर मुंशी शर्मा ने प्रस्तुति के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रमाणन समिति, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, पेड न्यूज और पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। चुनावों के लिए 4 मई तक वोट बनाए जा सकेंगे। इसके बाद भी यदि कोई पात्र व्यक्ति वोट बनाने के लिए आवेदन करता है तो आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अगर कोई खबर पेड पाई जाती है तो उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सूचित किया जाएगा। हरियाणा को हराकर हिमाचल राष्ट्रीय कॉर्फबॉल चैंपियन। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई प्रतियोगिता। जो उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई सीनियर राष्ट्रीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा को हराकर हिमाचल चैंपियन बना। इस जीत से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य 4 सालों में 2-2 विजेता व उप विजेता बने हैं। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में हिमाचल ने महाराष्ट्र को 11 से 7 के अंतर से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरी ओर हरियाणा ने केरल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हिमाचल ने तालमेल से खेलते हुए वर्ष 2023 की हार का बदला लेते हुए हरियाणा के खिलाड़ियों को 13-7 के अंतर से पराजित करके प्रतियोगिता को अपने नाम की। युवा मतदाताओं के पंजीकरण में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल। ये देश में युवा मतदाताओं के पंजीकरण में हिमाचल प्रदेश की औसत देश में अव्वल रही है। भारत में कुल मतदाताओं में से 1.89% युवा मतदाता हैं, जबकि हिमाचल में यह आंकड़ा 2.5% है। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से युवा मतदाताओं के वोट बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप यह उपलब्धि प्राप्ति हुई है। प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 1,38,918 वोटर हैं। वहीं 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 10,40,756 मतदाता हैं। युवा वोटर मतदान प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। ठियोग के मतियाना में आभूषण की दुकान में लगाई थी सेंध। पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी। ये ठियोग उपमंडल के तहत मतियाना में एक आभूषण की दुकान में हुई चोरी को लेकर दर्ज मामले को सुलझाने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश शाह पुत्र स्वर्गीय मैथर शाह निवासी मतियाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 10 और 11 मार्च की मध्य रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी आभूषणों की दुकान से लगभग 1.5 किलोग्राम चांदी तथा 5 ग्राम सोना चोरी किया है। मैं बता दें कि डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चोरी के इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और चोरी में शामिल वाहन HP 117003 को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों को LD कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। बच्ची से दुराचार मामले में दोषी और 25 वर्ष का कठोर कारावास, 2 लाख रुपये देना होगा मुआवजा। 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो या बलात्कार अमित मड्याल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25,000 रुपये जुर्माने के अलावा पीड़ित को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। बुधवार को दीपक बठालू बनाम सरकार के केस की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की। बता दें कि 17 अप्रैल 2021 को 7 वर्षीय पीड़िता अपने घर के पास खेल रही थी और पड़ोस में रहने वाले दोषी ने पीड़िता को फोन देने के बहाने अपने घर पर बुलाया और उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद पीड़ित ने आज आप बीती अपनी माता को बताई। वहीं घटना के समय पीड़िता की पिता जंगल से लकड़ी लाने गया हुआ था। जब वह घर पहुंचा तो पीड़िता की माता ने उनसे सारी बात बताई। इसके बाद पिता ने पुलिस थाना छोटा शिमला पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इन तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376A-B और पॉक्सो अधिनियम के धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और जांच पूरी करने के उपरांत चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 20 गवाहों को प्रस्तुत किया और मुकदमे के समापन पर दलीलों सुनी गई। इसके बाद विशेष न्यायाधीश शिमला ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।